ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश साधिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर भक्तादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो आज वामन द्वादशी भी है, जिसका फास्टिंग हम लोग कल किए थे। वामन द्वादशी भगवान वामन देव का प्राकट्य दिवस है, क्योंकि एकादशी के बाद द्वादशी में एकादशी का फास्ट ब्रेकिंग करना होता है, इसलिए फास्टिंग आज नहीं कर सकते थे। ये वामन देव भगवान के नाम पे कल दोपहर तक फास्टिंग किए थे, और आज उनका प्राकट्य दिवस है। तो भगवान वामन देव के गुणगान में एक भजन लिखा गया, जिसे जयदेव गोस्वामी लिखते हैं। तो उस भजन को हम लोग पहले गाएंगे और उसके बाद फिर थोड़ा चर्चा करेंगे। चलयसि विक्रम रसावतार और स्तोत्र रसावतार लॉग नेटवर्क नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम। लिरिक्स पूरा दिया नहीं, चैट जीपीटी भी धोखा दे दिया। तो सब सूत्र निकालिए, हिंदी में तो आ रहा है। तो इसमें जो पांचवा श्लोक है, ये है भगवान वामन देव के बारे में बताते। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन वदनख नीरजनित जन पावन केशवधृता वामन रूप। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। गाइए सभी लोग गाइए। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन वदनख नीरजनित जन पावन केशवधृता वामन रूपा।
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये भगवान श्री वामन देव जी के बारे में वर्णन यहाँ पे मिलता है, ट्रांसलेशन नहीं लिखा। ओके। सो छलयसि विक्रम बलिम अद्भुत वामन पदनख नीरजनित जनक सावन। जो छल पूर्वक अद्भुत वामन रूप लेकर के बलि महाराज के सभा में आ करके उनके द्वारा पूरा ब्रह्मांड को जीत लिए, और जिनके पद पद नख में मतलब चरण कमलों के नख का स्पर्श मात्र से त्रिभुवन पावनी गंगा माता प्रकट हो जाती है। ऐसे भगवान वामन देव, जो केशव का, जो भगवान केशव ही हैं लेकिन वामन के रूप में आए। केशव धृत नरहरि रूपा जैसे हैं, भगवान केशव या कृष्ण नरहरि के रूप में आए, वैसे ही भगवान वामन देव वामन देव वामन देव का कौन सा कैरेक्टर में वामन देव की कथा 8th कैंटो चैप्टर 18 में वर्णन है। 8th कैंटो चैप्टर 18, लॉर्ड वामन देव द डॉर्फ इनकारनेशन, इनका प्राकट्य के बारे में इस अध्याय में है। फिर वामन देव 19वें अध्याय में बलि महाराज से दान मांगते हैं। 20वें अध्याय में बलि महाराज पूरे ब्रह्मांड को समर्पण करते हैं। 21वें अध्याय में बलि महाराज को भगवान वामन देव अरेस्ट कर लेते हैं। और 22वें अध्याय में बलि महाराज अपना पूरा जीवन समर्पण करते हैं। तो ये 6 अध्यायों में हाँ वर्णन है वामन देव की कथा। तो आपके पास जिन भक्तों के पास समय रहेगा दिन में 6 अध्याय पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट कुछ कुछ अध्याय पढ़ सकते हैं। हम लोग केवल वामन देव द डॉर्फ इनकारनेशन इसको ही श्रवण करते हैं। प्राकट्य दिवस है, उनका प्राकट्य के बारे में यहाँ पे चर्चा थोड़ी करें। So, Sukadeva Goswami said, after Lord Brahma had thus spoken, glorifying the Supreme Lord's activities and powers, the Supreme Personality of Godhead, who is never subject to death like an ordinary being, appeared from the womb of Aditi. His 4 hands were decorated with a council club, lotus, and disc. He was dressed in yellow garments, and his eyes appeared like the petals of a blooming lotus. So भगवान ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान करने के पश्चात चले गए, तो परम भगवान अदिति के गर्भ में प्रकट होते हैं। 4 भुजा युक्त शंख चक्र गदा पद्म लिए और दूषित होते हैं, और पीताम्बर धोती पहने हुए कमल नयन भगवान। श्यामा वदातु जसराज कुंडला, कुशोल्लसश्री वदनाम्बुज गुमान, श्रीवत्स वक्षा मलयांगदोलसत्, किरीट कांची गुणचारु नूपुरा। परम भगवान का दिव्य शरीर का वर्णन है। श्याम वर्ण के, हर प्रकार के भौतिक विसंगतियों से मुक्त, उनके मुखमंडल कमल के सदृश सुंदर, और शार्क का इयरिंग्स कुंडल भगवान मकर कुंडल पहने हुए हैं, और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और उनके छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, हाथ में, भुजाओं में जो है आमलेट्स पहने हुए हैं, और सिर में मुकुट है।
उनके कमर में बहुत ही सुंदर एक बेल्ट बांधे हुए हैं, और उनके छाती से बहुत ही सुंदर अ, एक जनेऊ लटक रहा है, और चरण कमलों को ये शोभा क्या है, नुपुर टेम्पल बेल्स बढ़ा रहे हैं। मधुव्रत राधा पुष्टया स्वया विराजिता श्री वनमालया हरि प्रजापतेर्वेश्मतमः स्वरोचिषा विनाशयन् पंथ निविष्ट कौस्तुभा। An uncommonly beautiful garland of flowers decorated his bosom. उनके छाती वो एक बहुत ही अतुलनीय सुंदर फूलों की माला शोभयामान शोभित कर रही है, और वो माला में जो लगे पुष्प हैं उसकी सुगंध इतनी अद्भुत है कि अनेकों संख्या में मधुमक्खियां उन उस गार्लेंड के आसपास बिठा रही, making their natural humming sounds, invaded them for honey। उसमें से शहद निकालने के लिए वो गार्लेंड के पास से निकल। ये बहुत ही सुंदर है। वो जो बीज हैं, बम्बल बीज, सो ऐसा नहीं लग रहा है वो शोभा को खराब नहीं कर रहा है। भगवान जो सुंदर गार्लेंड पहने हुए हैं, वो सुगंधित पुष्प है, इतनी अद्भुत सुगंध है कि अनेकों संख्या में मक्खियां मधुमक्खी वो भिन भिनाते हुए वो फ्लावर से शहद निकालने का प्रयास करते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान उसको भगा दी, भगवान भगवान जो उनका गुणगान को सुन रहे हैं। भागवत में बताया गया अन्यत्र, ये जो बम्बल बीज हैं, जो भगवान के गार्लेंड में जाके चिपक जाते हैं, भिनभिनाते रहते हैं, तो वास्तव में वो सेंस ग्रेटिफायर नहीं है। वो बम्बल बीज वास्तव में भगवान कृष्ण का अद्भुत तरीके से अपनी भाषा में गुणगान करते हैं, भिनभिनाते हुए, और उसको भगवान सुनते हैं। ये दृश्य देखने में, और जो भक्त लोग बाहर खड़े रहते हैं, मतलब आप सामने, तो वो लोग ये बम्बल बीज की मधुर ध्वनि को सुन करके अत्यधिक आनंदित होते हैं। इसलिए वो लोग भी ऐसे ऐसे हटाते नहीं। हम तो ऑल्टन में रहते हैं, तो कभी मक्खी आता है गाले में तो हम तो हटा देते हैं, क्योंकि भौतिक जगत की मक्खी होती है ना, ये गंदा करती है। लेकिन ये स्पिरिचुअल बम्बल बीज है, भगवान ये सब पार्षद हैं, इटर्नल एसोसिएट्स हैं। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिज ब्यूटी, लेफ्ट है ना? लेफ्ट लेफ्ट के राइट है? लेफ्ट। लेफ्ट दिखा रहा है। हाँ, हाँ हाँ, सो राइट दिखा लेफ्ट 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 है। लेफ्ट दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा देख के चल। सो वो सुंदरता को बल्कि और बढ़ा देता है भगवान। हाँ एक्चुअली। When the Lord appeared wearing the Kaustubha gem on his neck, और साथ में कौस्तुभ मणि भगवान अपने गले में पहने हुए, his effulgence vanquished the darkness in the home of the Prajapati Kashyap। कश्यप मुनि के घर पे भगवान प्रकट हुए थे, तो जो अंधेरा था, अंधकार था, उसको भगवान के प्राकट्य से, उनके कौस्तुभ मणि के, उनके दिव्य शरीर के तेज से पूरा अंधकार खत्म हो गया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भगवान वामन देव भी संध्या कालीन प्रकट हुए थे, तो तभी उनके घर का जो अंधकार है वो नष्ट हो रहा है। दिशा प्रदे प्रसेदु लीलस्यास्तथा प्रजा प्ररिष्टा ऋतवो गुणान्विता तयोरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा तावो द्विजा सञ्जर्षुर्नगाश्च। उस वक्त जब भगवान वामन देव प्रकट हुए, अभी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, पहले वामन मूर्ति कुछ देर में धारण करेंगे। तो भगवान नारायण जब प्रकट हुए, जन्म लिए, तो चारों दिशाओं में ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से
आनंद उत्पन्न हो गया। इस बात को कैसे समझा जा सकता है? जैसे सही सीधा देना है। इस संसार में भी कोई ऐसे व्यक्ति जब आते हैं समाज में या सामने, जिनका हम शेल्टर महसूस कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली चारों दिशाओं में आनंद मतलब फैला देते। प्रभुपाद जी जब ट्रैवल करके आते थे किसी मंदिर में, तो उसका एक्सपीरियंस किया जाता है। जैसे भगवान, उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त की प्रेजेंस मात्र से, उपस्थिति मात्र से एक सेंस ऑफ शेल्टर महसूस होता है, आश्रय की अनुभूति होती है। और उस आश्रय के कारण ऑटोमेटिकली आनंद हो जाता है, फियरलेसनेस होता है, शेल्टर है, आश्रय है, कृपा है, ऐसा महसूस करके। थोड़ा धीरे बात करिए, आप हो जाए, मैनेज कर लेंगे, नहीं तो उनको मोबाइल दे दीजिए, बताते रहे। तो इस प्रकार से ये हम लोग भी एक्सपीरियंस किए हैं। मंदिर में हम लोग रहते हैं, सेवा करते हैं, तो जब भी अ, गुरु महाराज ट्रेवल करके आया करते थे, तो चारों दिशाओं में सब भक्त लोग बड़े खुश हो जाते थे। भले ही महाराज से कोई भक्त हर कोई बात नहीं कर पाता था, क्योंकि व्यस्त रहते तो हर कोई जाता था, सब सेवा में रहते थे, लेकिन उनके उपस्थिति मात्र से डेली सुबह सुबह मंगला आरती के टाइम पे आरती करते थे, तो दर्शन मात्र से और कभी बस दिखते थे, तो उसी से एक जो है अद्भुत जो शेल्टर महसूस होता था और फियरलेसनेस महसूस होता था, और उसके कारण मन आनंदित हो जाता। कभी कभी जब अ, भक्तों का मन बहुत विचलित रहता है, डिस्टर्ब रहता है किसी भी कारण, या तो कुछ वासनाएं होती हैं, सताती हैं, या कुछ भक्तों के साथ डीलिंग में डिस्टरबेंसेस आता है, सेवा से रिलेटेड होता है, उस वक्त जब वो देखते हैं गुरु महाराज का प्रेजेंस सामने है, मंदिर में है, तो ऑटोमेटिकली जो ज्यादातर जो स्ट्रेस रहता था, एंग्जाइटी या जो दुख रहता था, वो खत्म हो जाता था। इतना पावरफुल होता है, ये तो हमने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया। जब एक समय था बहुत ज्यादा मन विचलित था, डिस्टर्ब था, से 5-6 साल पहले, तो बस महाराज के पास गए, उनके साथ 1 महीने रहे, तो कम से कम उस दौरान तो इमीडिएटली मन पूरी तरीके से शांत हो गया। ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंसेस है बाद में, अभी उनका सेवा करके ये हम देख सकते हैं कि शुद्ध वैष्णव, इसलिए जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो वाया मीडियम होते हैं, भगवान। अभी यहाँ पे जो वर्णन है ये भगवान के बारे में, तो ये सब तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि भगवान की उपस्थिति से भक्तों को क्या महसूस हो रहा है। ये सब वर्णन तो यहाँ पे दिया है। हाँ, देयर वॉज हैप्पीनेस इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में आनंद व्याप्त हो गया अपने आप। इतना भगवान की उपस्थिति इतनी पावरफुल होती है कि न केवल जो सजीव हैं बल्कि निर्जीव भी, उनमें भी आनंद को महसूस किया जा सकता है, वो भी एक्सटैटिक हो जाता है। हाँ, तो ये तो भगवान की उपस्थिति का क्या प्रभाव है हम तो अभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो हमको वो गेम्स देते हैं, जिससे आइडिया लगता है, उसी पर हम समझ सकते हैं कि भगवान जब उपस्थित हुए होंगे, कट हुए होंगे, तो क्या स्थिति होगी। इसमें लिखा है, इन द रिजर्वियर्स ऑफ वाटर लाइक द रिवर्स एंड ओशियंस एंड इन द कोर ऑफ एवरीवन्स हार्ट। सोचिए, सभी दिशाओं में आनंद आ गया, कहाँ कहाँ, नदियों के अंदर भी, समुद्र, नदियां और सभी जीवात्माओं के हृदय के अंदर आनंद व्याप्त हो गया। नदियों और समुद्र में आनंद आया, इसका क्या अर्थ है कि नदियां और समुद्र भी आनंदित हो गई, और नदी और समुद्र में रहने वाले जो जलीय जीव जंतु हैं वो भी ऑटोमेटिकली आनंद को महसूस करने लगे। दिस इज समथिंग वेरी वंडरफुल। भगवान प्रकट हुए हैं प्रजापति कश्यप के घर में,
कश्यप मुनि के घर में प्रकट हुए। और कई जगह पे ये जो नदी और समुद्र के अंदर जो जीवात्मा है, वो तो देखे भी नहीं, उनको तो मालूम भी नहीं कि भगवान नारायण प्रकट हो, तो भगवान नारायण को जानते भी नहीं। लेकिन भगवान की उपस्थिति से जितने भी पूरे पृथ्वी में नदी समुद्र, सारे जीव जंतु अपने आप सुख की अनुभूति करने लगते। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित नवदीप में प्रकट हुए थे, उस वक्त अद्वैता आचार्य और हरिदास ठाकुर, ये लोग शांतिपुर में थे, लगभग 70 से 90 किलोमीटर दूर। उस वक्त तो ये व्हाट्सएप वगैरह सिस्टम नहीं था कि कोई व्हाट्सएप कर दे, शची माता के घर में लल्ला जन्म ले लिया है, ऐसा तो कुछ था नहीं सिस्टम। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, निमाई पंडित जन्म लिए, अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर के हृदय में अद्भुत आनंद उत्पन्न हो गया। इतना आनंद हो गया कि वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए, और वो उछल उछल करके नाम कीर्तन करते हुए नाचने लग गए। और तब उनको समझ में आ गया कि इतना अद्भुत आनंद कैसे मिल रहा है। निश्चित रूप में हमारे इष्ट देव कृष्ण जो है प्रकट हो चुके हैं। वो दीजिए, ये फिर भी नहीं सुन रहे। नहीं सुनते। सो इससे भी समझ में आ गया हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य को कि कृष्ण जन्म ले चुके। नवदीप में भी भगवान निमाई पंडित तो प्रकट हुए थे सची माता के घर में, लेकिन नवदीप में जितने भी लाखों की संख्या में वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, वो सबको हृदय में अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है। तो उस बेसिस पे उन्होंने भी ये समझ लिया, कि निश्चित रूप में भगवान परम भगवान प्रकट होगा, ये रिजल्ट होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे द वेरियस सीजन डिस्प्ले देयर रिस्पेक्टिव क्वालिटीज, अलग अलग जो ऋतुएं हैं अपने अपने गुणों को व्यक्त करने लगती हैं। And all living entities in the upper planet system in outer space and on the surface of the earth were jubilant. पूरे ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा हैं, उच्चतम लोकों में, आउटर स्पेस आकाश में, अर्थ में, सब आनंदित हो गए। स्पेशली देवता, गाय, ब्राह्मण, hills and mountains were all filled with joy. ये सब आनंद से भर गए। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र तारात्या चतुष्जन्म दक्षिणम। आज का दिन हो, ऑन द डे ऑफ श्रावण द्वादशी, द 12th डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ भाद्र। तो जो महीना है, कौन सा महीना? भाद्र मंथ, भाद्र मास, भाद्र मास की द्वादशी, भाद्र मास की द्वादशी श्रवण द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है, या वामन द्वादशी भी बोलते हैं। प्रकट हुए इसी भाद्र मास का जो पूर्णिमा आने वाला है, हाँ, इसमें श्रीमद् भागवतम ग्रंथ प्रकट होता है। भाद्र पूर्णिमा अभी 3 दिन बाद, 7 तारीख। पिछला महीना जो था उसमें बलराम पूर्णिमा, पिछले महीने की पूर्णिमा में भगवान बलराम प्रकट हुए, और इस महीने की पूर्णिमा में श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ, और द्वादशी में वामन देव प्रकट हुए, और अगले महीने की पूर्णिमा में भगवान कृष्ण रास लीला करें। कार्तिक महीने की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं। और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा में गौरांग महाप्रभु प्रकट। तो when the moon came into a lunar mansion Shravan at auspicious moment of Abhijit, अभिजीत नक्षत्र के समय जब चंद्रमा श्रवण दशा को प्राप्त करते हैं, तब भगवान ब्रह्मांड में प्रकट करते हैं। तो भगवान के प्रकट बहुत ऑस्पिशियस है, शुभ है। तो सारे स्टार्स और प्लैनेट्स, सन से लेकर शनि तक बहुत ही अद्भुत मात्रा में जो है
दान, दयाशील हो, दया प्रकट करने, ये इसलिए स्वभाव। द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यान्तेन गतो नृपा विजया नाम सा प्रोक्ता दश्याम जन्म विदुर हरे। O king, when the Lord appeared on Dwadasi, the 12th day of the moon, the sun was at the meridian. As every learned scholar knows, this Dwadasi is called Vijaya. ये जो द्वादशी है आज का, श्रवण द्वादशी, भाद्र महीने की, तो इसके आ, जो सूर्य है वो मेरिडियन में होता है, और इसको जो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान लोग मध्यम में होने के कारण इस द्वादशी को विजया के नाम से जानते हैं। विजया मतलब आ, विजय प्रदान करने वाला, विजय हो। शंख दुंदुभ्यो नेतु मृदंग प्रणवानका चित्रवादित्र सूर्याणाम निर्घोषस्तुमलो अभवत्। चारों तरफ से शंख, मृदंग, करताल, ड्रम, पणव ये बजाए जाने चालू कर दिए। अप्सरागण नृत्य करने लग गए, गंधर्व लोग गाने लग गए। हाँ, सिद्ध विद्याधर गण, रतिम पुरुष किन्नर चरणा यक्ष रक्षाम से सुपर्ण भुज गौतम। जितने भी स्पेशली अपर प्लेनेटरी सिस्टम के देवतागण अलग अलग वैरायटी, वो सब लोग खुश होकर के सेलिब्रेट करने लगते हैं। दृष्टवादितिस्तम निज गर्भ संभवम परम पुमां पुमां शम मुदम आप विस्मिता ग्रहीत देहं योग मायया प्रजापति शाह जयेति विस्मिता। सो जब अदिति माता परम भगवान को देखती हैं जो उनके खुद के गर्भ से प्रकट हुए हैं, और ऐसे दिव्य शरीर अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर दिव्य शरीर को प्राप्त किए हैं, तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गई और खुश हो गई। और ऐसे पुत्र का दर्शन प्राप्त करके प्रजापति कश्यप जोर से चिल्लाते हैं, जाय जाय। अद्भुत आनंद और आश्चर्य से वशीभूत होकर यद् वपुर भाति विभूषणया तुजय अव्यक्त चित व्यक्तमधराय शरीर बभूव तेनैव सवामनो वटु सम्पश्यतो दिव्यगतिर्यथानजः। So the Lord appeared in his original form with ornaments and weapons in his hands. Although this ever-existing form is not visible in the material world, he nonetheless appeared in this form. Then, in the presence of his father and mother, he assumed the form of Brahman and Brahman god. Brahmachari, just like a theatrical act. तो भगवान जब जन्म लिए प्रकट हुए तो चतुर्भुजी नारायण रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए। ऐसे अपने दिव्य अद्भुत शरीर में प्रकट हुए जो कि साधारणतः इस भौतिक संसार में दृश्यमान नहीं है, लेकिन कुछ समय पश्चात अपने माता और पिता की उपस्थिति में ही वो एक बहुत ही अद्भुत सुंदर वामन मतलब छोटा ब्राह्मण द्वार गौना बोलते हैं, गौना ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गया। उसी प्रकार से जैसे कि एक कोई ड्रामा में किरदार निभाने वाला जो कैरेक्टर होता है वो अपना ड्रेस जो है बार बार चेंज कर लेता है अद्भुत तरीके से, जिस प्रकार से भगवान वामन देव प्रकट हुए। बस एक दो श्लोक और करेंगे, समय हो रहा है, लेकिन बहुत सुंदर। तम वटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापति।